साथ में भी कुछ महत्वपूर्ण बातें मैं आप सभी को बताना चाहूँगा, क्योंकि खासकर अच्छी बातें तो बहुत सारी दिख जाती हैं, लेकिन हमें नेगेटिव पॉइंट पे भी ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। तो यहाँ पे हर्ट लाइन के विषय में पहले चर्चा करूँगा। तो हर्ट लाइन का देख सकते हैं कि फ्लो इस प्रकार से चलते हुए थोड़ा ऊपर की ओर जा करके थोड़ा सा इस प्रकार से हो गया है। इसे विष्णु सिंबल कहा जाता है। ये एक प्रकार का लक होता है। क्या होता है कि ऐसे लोगों में शुरुआती जीवन में थोड़ी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ता है या जैसे जैसे किसी भी काम को लेकर के समय जैसे जैसे बढ़ता है, वैसे वैसे स्थिति और बेहतर होती जाती है और प्रोग्रेस मिलता है। परंतु यहाँ पे हर्ट लाइन में देख सकते हैं कि फ्लो ज़्यादा सही नहीं है, और मेन बात है कि यहाँ पर जो है दो पर्वत आपको दिखेंगे। एक कुछ इस प्रकार से यहाँ पे हो रहा है और एक थोड़ा इस प्रकार से बन रहा है। देखिए, ये बता दूं कि हाथ में पर्वत बनना पहली बात सही नहीं है। खासकर तीन मेन लाइन, लाइफ लाइन, जीवन रेखा, हृदय रेखा और मस्तिष्क रेखा पे बनना लाभकारी नहीं होता है। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, खासकर लाइफ लाइन पे। यहाँ पे हार्ट लाइन पे है तो स्वास्थ्य रिलेटेड जो है इनको प्रॉब्लम रहेगा। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे एक एज यहाँ पे है और एक यहाँ पे है। तो जब भी हार्ट लाइन पे इस प्रकार से द्रिप बनता है तो स्वास्थ्य रिलेटेड बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम देखा गया है। ये जो हृदय रेखा है हमारे हृदय स्वास्थ्य के विषय में बताता है। तो ये जो यहाँ पर जो एज मेजर हो रही है वो तकरीबन 43-44 समथिंग एज में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहने वाला है, और उसके बाद जाकर के 60 प्लस में आकर के और ज़्यादा प्रॉब्लम मुझे दिख रहा है। वहीं कुछ रेखा जो है देख सकते हैं कि इस प्रकार से नीचे की ओर ब्रांचेस बहुत ज़्यादा गई हैं। इस प्रकार की जो नीचे ब्रांचेस जाती हैं ये हमारे इमोशन के बारे में बताती है। ऐसे लोगों को इमोशनल सेटबैक बहुत मिलता है, जिसका मीनिंग ये होता है कि ये हमारा दिल के विषय में बता रहा है, और दिल से निकली मतलब ये जो हृदय रेखा है ये नीचे जा रही है, इसका मतलब ये कि हमारे दिल को चोट पहुँचती है। नहीं तो हमको हृदय से रिलेटेड या स्वास्थ्य से रिलेटेड कोई बहुत प्रॉब्लम इशू होती है, देखा गया है। तो ऐसे लोगों को अपनों से धोखा मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, या ऐसे जो लोग हैं इमोशनल बहुत ज़्यादा होते हैं। दूसरा, स्वास्थ्य रिलेटेड ये प्रॉब्लम बता रहा है। तो स्वास्थ्य भी जो इनका ज़्यादा सही है वो एंड में ही आकर के प्रॉपर दिख रहा है, क्योंकि उसके पहले तक इस प्रकार का द्रिप भी मौजूद है। और थोड़ा बहुत इनको जो कष्ट रहेगा 62 एज समथिंग, उसके बाद से ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं रहने वाला है। तो जो एंड होगा इनका वो कोई ज़्यादा दिक्कत परेशानी से बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। वहीं अब फिंगर के विषय में सबसे पहले अब चर्चा कर लिया जाए तो फिंगर पे इस प्रकार की सीधी खड़ी रेखा मतलब फ्रेंडली नेचर है इनका, मिलनसार स्वभाव है। ऐसे लोगों के साथ बड़ी आसानी से घुल मिल जाते हैं, इन्हें ज़्यादा दिक्कत परेशानी नहीं होता है। और वहीं यहाँ पर लिटिल फिंगर भी कुल मिला के ठीक लंबाई लिए हुए है, ज़्यादा दिक्कत नहीं है। तो ऐसे लोगों को कम्युनिकेशन स्किल अच्छा होता है, शर्मीलापन ज़्यादा नहीं देखा गया है। लाइफ लाइन के विषय में चर्चा किया जाए तो लाइफ लाइन का फ्लो कुछ इस प्रकार से चलते हुए यहाँ तक पहुँचा है। तो यहाँ जो एज में मेजर कर पा रहा हूँ वो तकरीबन 85 समथिंग एज तक इनका उम्र रहेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर शुरुआत में भी देखिए, मैंने जैसा कि बताया था कि यहाँ विष्णु सिंबल बनने से शुरुआती जीवन में थोड़ा प्रॉब्लम होता है, तो उसका वो इंडिकेशन आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर भी आपको जो है प्रॉपरली यहाँ पर डिप बनता हुआ दिखेगा। तो शुरुआती जीवन में इनको प्रॉब्लम मतलब इनके लाइफ में प्रॉब्लम रहा है तकरीबन 18 साल तक। उसके बाद से स्थिति थोड़ी बेहतर होना शुरू होती हुई दिख रही है। जो रेखा इस प्रकार से निकलते हुए जा रही है थोड़ा स्ट्रेस के विषय में मैं बता रहा है। तो इसमें भी जो इनके लाइफ में एक बहुत अच्छा पढ़ाव आएगा, मतलब थोड़ा बहुत प्रॉब्लम रहेगा। जो सही पढ़ाव आएगा वो तकरीबन 49-50 एज के बाद से दिख रहा है। लेकिन एक बहुत अच्छी यहाँ पे लाइन देखने को मिल रही है, इसे गार्जियन एंजल लाइन बोलते हैं, सपोर्टिव लाइन है। जब बहुत ज़्यादा कष्ट आने को है तभी ये लाइन बनना स्टार्ट हुआ है। तो ऐसा मैंने बहुत हाथों में देखा है। तो ऐसे लोगों को दूसरों का सपोर्ट बहुत अच्छा मिलने लगता है। पहला, दूसरा कि ऊपर वाले की भी अच्छी कृपा होती है। तीसरा, ये जो है प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराता है, मतलब जितनी भी दिक्कत परेशानी लाइफ में देखिए सबके आती है, ऐसे लोगों के भी जीवन में आता है, लेकिन ये उसे ओवरकम कर देता है, या मतलब एक पावर, एक अदृश्य शक्तियाँ मतलब जिसे कहते हैं वो प्रोवाइड कराता है कि कुछ ना कुछ ऐसा पावर होता है कि ऐसे लोग उसको सह जाए या उस दिक्कत परेशानी से निकल जाए। तो इस प्रकार का ये योग बनाता है।
तो ये है कि ये लाइन बनना बहुत सही माना गया है। तो ये है कि लाइफ में प्रोटेक्शन रहेगा, उसकी ज़्यादा टेंशन नहीं है। वहीं माइंड लाइन के विषय में चर्चा किया जाए तो देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा गैप लेके ये चल रहा है। तो जब भी माइंड लाइन इस प्रकार से लाइफ लाइन से सटा हुआ नहीं निकलता है, गैप लेके निकलता है, तो ऐसे जो लोग हैं जिद्दी स्वभाव के ज़्यादा हो जाते हैं। देखा गया है कि मन मौजी, या कह लें कि अपने मन की ज़्यादा सुनने वाले, जिद्दीपन या फिर इंडिपेंडेंट सोच रखने वाले, खुले विचार रखने वाले होते हैं। तो इस प्रकार से ये जो है रेखा निकल के इस प्रकार से गया है और एक रेखा नीचे की ओर आया है। तो तकरीबन 45 एज समथिंग के बाद से इनको थोड़ा सा ज़्यादा विचार, सोच विचार में ऐसे जो लोग हैं देखा गया है कि ज़्यादा लग जाते हैं। पर देख सकते हैं कि माइंड लाइन लॉन्ग है, सपोर्टिव लाइन यहाँ पे थोड़ी सी हेल्प यहाँ पे करती हुई दिख रही है। तो माइंड लाइन लॉन्ग है तो लॉन्ग स्टडी अवेलेबल है, और अगर लॉन्ग स्टडी भी ना हो तब भी माइंड इनका शार्प और सही दिख रहा है मुझे। अब लक के विषय में चर्चा कर लिया जाए तो मून माउंट से इस प्रकार से निकलते हुए यहाँ तक आया है। तो भाग्य का जो बहुत अच्छा सहयोग रहेगा वो तकरीबन 45-50 एज तक बहुत अच्छा है। फिर उसके बाद बहुत यहाँ पे बहुत मतलब यहाँ पर माइंड लाइन पे आके रुक गया है। फिर एक दो सपोर्टिव लाइन अलग अलग इस प्रकार से निकली है। सपोर्टिव लाइन ये होती है, ये लक लाइन निकला है और इस प्रकार से निकलते हुए गया है। तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे लक देखा जाए तो अच्छा है, थोड़े चेंजेस आएंगे तकरीबन 45 से लेकर 50 के एज के बीच में, लेकिन कोई ज़्यादा प्रॉब्लम रहने वाला नहीं है। वहीं शुक्र पे देख सकते हैं कि इस प्रकार की जो आड़ी रेखा है ये अननेसेसरीज वरीज लाइन होती है, अनावश्यक चिंताएं। ऐसे जो लोग हैं सोचने बहुत ज़्यादा लग जाते हैं, जिसका एक इंडिकेशन यहाँ मौजूद है कि माइंड लाइन से रेखा निकल के नीचे की ओर गया है। तो इतना अनावश्यक चिंता इनको करने की ज़रूरत नहीं है, सब चीज़ सही है, सपोर्टिव लाइन है, दूसरों का सपोर्ट अच्छा मिलना है। ये रेखा में एक खराब बात ये होती है, यहाँ जो इस प्रकार की आड़ी रेखा होती है, कि इनके जीवन में तनाव बहुत ज़्यादा आ जाता है। क्योंकि एक मेंटेलिटी नाम की भी कोई चीज़ होती है, अगर सकारात्मक इंसान रहे तो कोई प्रॉब्लम ज़्यादा नहीं होता है। तो यही कहूँगा कि ज़्यादा सोचने विचारने की भी ज़रूरत नहीं है। फिर मंगल की तरफ से भी कुछ रेखा आकर निकली हुई है, तो थोड़ा सा एग्रेशन थोड़ा ज़्यादा दिख रहा है, लेकिन प्रॉपरली लाइन हार्ट लाइन को या माइंड लाइन को टच नहीं किया हुआ है। तो एक सोच मतलब ज़्यादातर देखा गया कि ऐसे जो लोग हैं एक सोच रखने वाले होते हैं, ज़्यादा चेंजेस करने वाले नहीं होते। वहीं गुरु पर्वत के विषय में चर्चा किया जाए तो यहाँ पे कोई नेगेटिव साइन नहीं है, तो ये कुल मिला के ठीक है। फिर शनि पर्वत भी कुल मिला के यहाँ पे थोड़ा सा दबा हुआ है। तो भाग्य उन्नति तो जरूर होता है, भाग्य अच्छा रहता है, पर थोड़ा लेट साथ देता है। सूर्य भी थोड़ा सा दबा हुआ है यहाँ पे, पर एक सीधी खड़ी रेखा इसे प्रोटेक्ट कर रही है, सही बना रहा है। तो गवर्नमेंट जॉब लगने का चांसेस या समाज में इज्जत मान सम्मान ऐसे लोगों को अच्छा मिलता है, फेम मिलने का चांसेस रहेगा, पर थोड़ा लेट है। मरकरी थोड़ा सा कम प्लेस ले रहा है, लेकिन यहाँ पे कोई नेगेटिव साइन नहीं मुझे दिख रहा है, तो ये भी कुल मिला के ठीक है। अब केतु के विषय में चर्चा किया जाए तो केतु पे इस प्रकार की थोड़ी बाहर की ओर निकली हुई रेखा इस बात का प्रमाण होती है कि विदेश यात्रा या फिर यात्रा का योग अच्छा खासा रहेगा। वहीं चंद्रमा के विषय में चर्चा किया जाए तो इस प्रकार से रेखा मौजूद है, कट भी यहाँ पर लगना सही नहीं होता है। थोड़ा सा विदेश, केतु बता रहा है कि यात्रा अच्छा खासा रहेगा, लेकिन प्रॉपरली यहाँ पर जो क्रॉस है उसका मीनिंग ये होता है कि लाभ मिलने में थोड़ी सी देरी रहेगी, सही नहीं रहेगा। फिर और रेखा इस प्रकार से निकल के यहाँ पर जुड़ रहा है, जो कि बता रहा है कि ट्रैवलिंग कुल मिला के सही रहने वाला है इनका। यहाँ पर चंद्रमा के विषय के बाद अब राहु के विषय में चर्चा किया जाए तो राहु भी कुल मिला के मुझे यहाँ कोई नेगेटिव यहाँ पे साइन नहीं दिख रहा है, ज़्यादा परेशान करने वाला नहीं है। बस हेल्थ रिलेटेड थोड़ी प्रॉब्लम रहेगी, लेकिन वो भी तकरीबन 50 एज मतलब लाइफ लाइन के भी अनुसार जो है 49-50 एज के बाद से सही होना स्टार्ट हो रहा है।